इसका मतलब ये कि 9 बज चुके हैं और पहली और सोलर एनर्जी का एक मिला है इन्हें और इस बीच आपको घंटी की आवाज तो आई चुकी होगी। इसका मतलब ये कि 9 बज चुके हैं और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। स्क्रीन पर देख लीजिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे। 54 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, 475 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। सही लेवल थोड़ी देर में आपको मिलेंगे जो होंगे 9:07 के आसपास। तब तक आइए आपको बता दें क्या कुछ हो सकता है एक्शन कमोडिटी और करेंसी बाजार में ओपनिंग पे। नेहा, करेंसी मार्केट में तो कल रिकॉर्ड लो छूने के बाद हमने देखा था कि क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों के करीब ही हुई थी। कल क्लोजिंग 84 रुपए 83 पैसे पर डॉलर की हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज भी यहां पर प्रेशर जारी रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स है मजबूत। अब आइए कमोडिटी मार्केट की तरफ। कच्चा तेल ये कुछ स्ट्रेंथ लेकर खुला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा 2% की स्ट्रेंथ आई है। मेटल्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। एल्यूमिनियम, जिंक ये अपने फंडामेंटल्स के दम पर दौड़ रहे हैं और अब यहां पर चीन में जिस तरह के इजी मॉनेटरी पॉलिसी के संकेत मिल रहे हैं तो यहां पे इसका फायदा मिल रहा है। चांदी हालांकि ये थोड़ी सी सुस्ताती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में और घरेलू बाजार में भी कल चांदी में 5 हफ्ते की हाईज बनती हुई दिखाई दी है। प्रेशर आज कहां दिख रहा है? नेचुरल गैस ये कुछ हल्की सी नरमी लेकर खुला है और सोने की भी बात करें 200 रुपए का करेक्शन यहां आता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रेंथ के बाद अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है, उसी की रिफ्लेक्शन है जो फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। 78,800 के करीब आज सोना खुलता हुआ दिखाई दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हुआ है सर के स्टॉक ऑफ द डे का। चलिए सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर। नेहा जी, आपने जो बोला मैंने दिल पे ले ली बात एकदम। क्यों? आपने बोला 3 लीजिए 3, बिल्कुल। और खाली आपने ये नहीं बोला कि बाय की चाहिए सेल की चाहिए। तो पहले मैं आपको एक स्टॉक शॉर्ट वाला देता हूँ। अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, जुबिलेंट फूड वर्क्स। 727 का स्टॉप लॉस गई, 707 709 के आसपास बंद हुआ है। थोड़ा दूर का है स्टॉप लॉस। टारगेट 700, 688 और 680। इसको बेचने के लिए अच्छी जगह 715 717 के आसपास है। अगर मजबूत खुले, ऊपर खुले तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, नीचे में बेच भी सकते हैं। और ऊपर में 727 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे 680 तक के टारगेट के लिए करें बिक वाली। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का फॉलो करें और गैप मिले ऊपर तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकता है। ब्रिटानिया ये है वो स्टॉक दिग्गज जहां पर खरीदारी करने की राय। कल भी मजबूत रहा है, आज हमें लगता है फॉलो बाइंग आनी चाहिए। 4,800 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 4,995 और 5,040 के टारगेट के लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स परसों की गिरावट के बाद वापस से बाउंस के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटानिया ने प्राइस हाइक ली है अपने फूड प्रोडक्ट्स में और आमतौर पर ना एफएमसीजी शेयर सबसे पहले फूड में प्राइस हाइक लेते हैं और उसके बाद वो दूसरे प्रोडक्ट में बढ़ती है। तो मुझे लगता है जो फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है, ब्रिटानिया हुआ, आपका नेस्ले हुआ, ये स्टॉक पहले रिकवर करेंगे तो यहाँ पर खरीदारी करने के, उसके बाद कोई आईटीसी लीवर वगैरह चलना शुरू होंगे तो यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। थोड़ा स्टॉप लॉस दूर का है तो ऐसे में अगर नीचे मौका मिले 40-50 रुपए तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाए, वो बहुत अच्छा होगा। तीसरा स्टॉक है वारी एनर्जी। आपको याद होगा 2425 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था ये इशू। 1500 रुपए के आसपास की इशू प्राइस थी, 1504 जहां तक मुझे याद है। हमने इशू के वक्त भी बोला था कि इसको आप आराम से रखिए पोर्टफोलियो में और एक बार तो स्टॉक 3500 प्लस में भी जाता हुआ नजर आया था। अब आज यहाँ पर 3130 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राह है। 3225, 3260 और 3300 के टारगेट के लिए। 170 मेगावाट के पावर एक प्लांट के लिए इन्हें एलओए मिला है, यानी कि ये लोएस्ट बिडर है तो जाहिर सी बात है इन्हें ऑर्डर ये मिलेगा। मध्य प्रदेश से ये ऑर्डर मिलने की खबरें आती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो 3 स्टॉक मैंने आपको पहले दिए तो वो भी एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं। आईटी स्टॉक्स पर हम बुलिश है। कोफोर्ज खरीदने की राय है आपके लिए 8,800 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 9,165 और 9,220 का बनेगा। परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की राय है 6,275। ये स्टॉप लॉस का लेवल है 6,465, 6,500 और 6,625। ये 3 टारगेट है जिसके लिए परसिस्टेंट खरीदे। नेस्डेक ने पहली बार 20,000 पार किया है। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी की उम्मीद। फर्स्ट क्राई यानी कि ब्रेन बीज सॉल्यूशन, ये स्टॉक एक और है जो खरीद सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस है। 607, 615 और 630 के टारगेट के लिए। रिटेल स्टॉक काफी मजबूत हमें नजर आ रहे हैं, स्पेस में अच्छा एक्शन है। विशाल का आईपीओ खुला हुआ है। बाकी रिटेल स्टॉक्स भी मजबूत है। कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 630 का टारगेट दिया है। टारगेट के बेहद नजदीक है लेकिन रिपोर्ट अच्छी लिखी गई है, हमें लगता है उसका एक फॉलो अप एक्शन दिखना चाहिए आज आपको बाजार में। ऑलराइट, चलिए सर, ये तो रहे स्टॉक्स ऑफ द डे। लेकिन सर नैस्डैक आज हम देख रहे हैं जो आईटी में पूरा भरोसा बना हुआ है वो उसी स्पेस से आ रहा है, पहली बार 20,000 के पार। यूएस मार्केट्स, नैस्डैक, क्या संकेत दिख रहे हैं सर?
आईटी शेयरों के दम पे लगातार 8वें दिन है, 6ठे दिन, 8वें दिन है मेरे, 8वें दिन, लगातार 8वें दिन नैस्डैक ने तेजी बनाई है, लाइफ हाई बनाया है। जी हाँ, लगातार 8वें दिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएनपी भी मजबूत है। डाउ 5वें दिन कमजोर हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमेरिका के महंगाई के आंकड़े कल अच्छे थे, उम्मीद के मुताबिक थे। अब अगले हफ्ते की पॉलिसी में सबको उम्मीद है कि एक बार ब्याज दरें फिर से घटेंगी, यानी कि अमेरिका से संकेत काफी अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट सर, लेकिन ये एफआईएस डीआईएस ये खुद कंफ्यूज हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अब किसका इंतजार है इन्हें? आई थिंक थोड़े से कल बिकवाली के आंकड़े आए एफआईएस की तरफ से, कैश में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में हल्के फुल्के बिकवाली के, लेकिन सामने घरेलू फंड भी बराबर खरीदारी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा ट्रेंड नहीं है जो साफ दिखे आपको। दोनों की तरफ से मिले जुले आंकड़े हैं, दोनों रेंज से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं बाजार के लिए। आमतौर पर दिसंबर के दूसरे हाफ में थोड़ी तेजी रहती है, एफआईएस जब छुट्टी पर चले जाते हैं तो बेचते नहीं, लोकल फंड अपनी पसंद के शेयर एनएवी बढ़ाने के लिहाज से खरीदते रहते हैं, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बना रहेगा। रेंज से बाहर निकलने का दोनों को है इंतजार। ओके, लेकिन सर सिंस आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो किन बातों का आज हमें खास ध्यान देना है? तो आमतौर पर अब ये उम्मीदें बनना शुरू हो चुकी है, वीकली एक्सपायरी के दिन अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, आम राय है, और उस लिहाज से अगर रेंज से बाहर निकलना है खासतौर से ऊपर की तरफ, तो आज से बढ़िया दिन मिलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि ग्लोबल ठीक है, आपको कोई खराबी नहीं है, एसएनपी ऊपर बंद हुआ है, डाउ भले नीचे रहा, नैस्डैक ऊपर है, और कल आप बंद भी होते होते 24,650 के आसपास पहुंच गए, तो रेंज से पार निकलने के लिए आपको 100 पॉइंट की ही तेजी चाहिए, कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, जो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर रेंज 24,450 और बैंक निफ्टी पे 52,650 इसके नीचे बंद होंगे तो ही आप रेंज को नीचे की तरफ तोड़ेंगे, जो थोड़े से दूर के लेवल है, कंफर्ट है आपको। रहा सवाल निफ्टी का ऊपर की तरफ, 24,750 के ऊपर बंद होंगे निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 53,900 के ऊपर बंद होंगे, तो रेंज को ऊपर की तरफ तोड़कर आप बाहर निकल जाएंगे। जब तक ना निकले तब तक दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो एक ही बार होगा, हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और तब तक राउंड पूरे कर लीजिए, ट्रेंड से बाहर निकलने पर स्टॉप लॉस